ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन दिया हुआ है, गॉट इट। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन दिया हुआ है और ये ग्राफ है। ये क्या है, एक सेकेंड, रिलेशन ये है गिवन, गॉट इट। ये गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर अगर मतलब वही एक्स और वाई की जगह पे क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट, एफ और सी, कोई एक होगा ना, एफ होगा या कोई एक सी होगा। इसका पहले निकालना है टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में निकालना है, जिसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री दिया हुआ है। चलिए बनाइए इसको। देखो फर्स्ट, ये तो इक्वेशन समझ गया ना, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 डिग्री, ठीक। सी इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 डिग्री। देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट मींस एफ का वैल्यू क्या होगा। इक्वेशन को यहाँ पहले लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, गॉट इट। सी के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 डिग्री। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 डिग्री, यही करेंगे ना। ध्यान से देखो, ये तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा तो 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, एफ इज इक्वल टू 32 बन जाएगा, बताओ। हो गया ना फर्स्ट, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 32, एफ इज इक्वल टू आ गया। बताइए फर्स्ट में कोई इशू, फर्स्ट में कोई इशू है क्या। सेकेंड देखिए, अब सेकेंड में क्या बोला गया है, जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, तो सेकेंड में क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू क्या लिया हुआ है, 50 डिग्री, ये लिया हुआ है ना। इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। देन पूछ रहा है फ़ारेनहाइट क्या होगा, इसमें भी आप पूछ रहा है ना, तो बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे, 90 इंटू 50/5 प्लस 32, ये क्या हो जाएगा, 5 10 50, ठीक। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना। 90 और प्लस 32, ये कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा। सेकेंड का कितना हो गया, 122। थर्ड बताइए, थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर इज 86 एफ, मीन्स एफ इज इक्वल टू क्या गिवन है इसमें, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो दोबारा ये इक्वेशन लिखेंगे, ये यही तो, एफ इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। अब यहाँ पे एफ के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 86, ये तो बन गया था ना, या ये भी नहीं बना था। अब क्या हो जाएगा, 32 लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट। थर्ड से सॉल्व कर रहे हैं ना अभी, थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो बताइए 32 आगे माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 9c/5, माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, कितना आएगा, 54 इज इक्वल टू 9c/5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ नीचे आओ, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 9c इज इक्वल टू 54 इंटू 5, ठीक। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 54 इंटू 5/9, 9 6 जा 30 डिग्री आ जाएगा ये आंसर, बोलो बताइए आएगा। तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ क्या पूछ रहा है, फोर्थ क्या बोल रहा है बताओ, फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ बनाइए। फोर्थ क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर इज 0 डिग्री मीन्स फ़ारेनहाइट, ये 0 डिग्री है। इक्वेशन क्या था, एफ इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, गॉट इट। सेल्सियस में निकालना, निकल जाएगा, एफ के जगह पे बस 0 पुट कर दीजिए, 9c/5 प्लस 32, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, -32 इज इक्वल टू 9c/5
अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9c इज इक्वल टू -32 इंटू 5, यही होगा ना। अब ये कितना हो जाएगा, -160, देन c इज इक्वल टू क्या होगा, -160 अपॉन 9, इसको डिवाइड दीजिए, -17.8 आ जाएगा डिग्री आंसर। हाँ अप्रॉक्स वैल्यू लिखेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा, -17.8 डिग्री सेल्सियस आ गया। 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है टेम्परेचर का, विच इज द सेम बोथ दी स्केल, बोथ दी स्केल मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, दोनों स्केल पे सेम वैल्यू हो, इसका मतलब हुआ कि सेल्सियस इज इक्वल, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट है, गॉट इट, दोनों टेम्परेचर सेम है। इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32, अब किसी एक को चेंज कर दो बस, ठीक है, F के जगह पे C कर लेते हैं, दोनों इक्वल है ना, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32, गॉट इट। अब ये C वाले को इस साइड लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -9c अपॉन 5 हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू 32, इसका एलसीएम क्या आएगा बताइए, 5 एलसीएम आएगा, ये कितना हो जाएगा, 5c माइनस 9c इज इक्वल टू 32, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -4c आ जाएगा अपॉन 5 इज इक्वल टू 32, होगा कि नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, -4c इज इक्वल टू 32 इंटू 5, देन -c इज इक्वल टू, या c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 32 इंटू 5 अपॉन -4, इसको डिवाइड दीजिए, कितने टाइम्स में होगा, 8 टाइम्स में होगा, तो क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ये दोनों क्या इक्वल है, तो C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -40 डिग्री। ये याद भी रखना, कौन ऐसा टेम्परेचर है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहां पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेल्सियस इक्वल होता है, -40 डिग्री, गॉट इट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है एक, गॉट द पॉइंट। अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, यहां तक कोई डाउट है, बताओ पहले सर एक बार ये फिर से बता दो, कौन सा, फिफ्थ वाला, कुछ तो था नहीं फिफ्थ में, फिफ्थ में क्या किए हैं, फिफ्थ में बोल रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है जिसमें टेम्परेचर जो है वो सेम है दोनों स्केल का, स्केल मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम है। अब तुम्हारी मर्जी थी, यहाँ पे एफ के जगह पे मैं सी लिख दिया ना, दोनों इक्वल था इसलिए, तुम्हारी मर्जी है अगर सी के जगह पे भी यहाँ भी एफ लिख सकते थे, कोई इशू नहीं, तब भी आंसर सेम ही आता। समझ में आया कि नहीं आया, बस उसके बाद वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट करके, ये सी वाले टर्म है, ये भी सी वाले टर्म है, तो इसको दूसरे साइड ले गए हैं, तो ये +9c/5 था ना, तो दूसरे साइड जाके क्या हो गया, -9c/5 हो गया, ये 32 एज इट इज ही है, गॉट इट। इसके बाद क्या किया, यहाँ पे नहीं कुछ है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5, 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 5 को c से मल्टीप्लाई करेंगे 5c हो जाएगा -9c, क्योंकि 5 से 5 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में हो जाएगा, 1 को 5 9c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9c ही होगा, इज इक्वल टू 32, गॉट इट। देन ये क्या हो जाएगा, ये -4c हो जाएगा अपॉन 5, इसके बाद तो एज यूजुअल यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, -4 दे दो तो जाके प्लस क्यों नहीं हुआ, डिवाइड देने में प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, कहाँ पढ़े हो, कंफ्यूज हो गए। ओके। इसके बाद कौन सा करना है, 6 नंबर, 6 नंबर नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, क्या करना है अपने को, देखो एक चीज याद रखना है, एक्स एक्सिस को फ़ारेनहाइट सपोज करना है और वाई एक्सिस को, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये डिग्री सेल्सियस को एक्स एक्सिस सपोज करना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस करना है, गॉट इट, ये समझ में आया, और ग्राफ प्लॉट करना है इस इक्वेशन का। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो इसको बाद में करेंगे, इसको हटाता हूँ पहले, इक्वेशन क्या था, 6 नंबर था ना, F इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, ये एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस रिलेशन का एक फॉर्मूला भी है ये, हाँ फॉर्मूला ही है, गॉट इट। तो अब अपने को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और क्या बोला गया है, एक्स एक्सिस किसको लेना है, एक्स एक्सिस किसको लेना है, सी को, तो ये क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और वाई एक्सिस किसको लेना है, एफ को, तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एफ, होगा, होगा कि नहीं होगा, गॉट इट।
अब डिसाइड करेंगे बाद में इसमें क्या वैल्यू पुट करना है। पहले इसका ग्राफ के लिए जो अपने लोग ड्रॉ करते हैं वो तो कर ले। तो इसमें एक्स वाई नहीं लेंगे, इसमें क्या लेंगे, सी एफ, ये लेंगे ना। यस सर। बताइए इसमें कोई डाउट है क्या तुम लोग को? तो इक्वेशन यहाँ इतना अच्छा से लिखा हुआ है इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बस सी की वैल्यू क्या ले बताओ पहले, सी का वैल्यू क्या ले पहले? 1 क्यों लोगे, कहा है अपने आप को दिक्कत में डाल रहे हो? 0 5 5 लोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 0 ले लो ना पहले। 0 ले लो। सी इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, 0 डिग्री। तो बताइए क्या होगा, इक्वेशन दोबारा लिखिए, 9c अपॉन 5 प्लस 32। अब क्या हो जाएगा ये 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32, तो क्या हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। यस सर। बताइए जब 0 लिए हैं c तो f कितना आ गया 32। गॉट इट। दूसरे केस में क्या लोगे बताओ, क्या ले 5 ले ले, 5 ले लूं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। क्या ले लूं, 5 ले लूं। लेट c इज इक्वल टू 5 ले लूं, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना। तो मैं अगर 5 ले लेता हूं तो बताइए क्या होगा, f इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। अब क्या ले लिया है, c के जगह पे 5 अपॉन 5 प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ये बताइए होगा कि नहीं होगा। जब c का वैल्यू 5 लिया हूं मैं तो f का वैल्यू कितना है 41। हो गया अपना काम। मैक्सिमम कितना लेना है, तो डिफरेंस 5 5 का ही डिफरेंस लो। इसमें डिफरेंस कितने का लेंगे, 5 का ही लेते हैं। 5 यहाँ पे 10 और 15 एंड 20, थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा ना, 20 25, गॉट इट, 25 एंड 30 एंड 35 एंड 40 एंड 45, यहाँ तक लेंगे, ये सी हो जाएगा। गॉट द पॉइंट, यहाँ तक कोई डाउट बताओ। ऊपर में भी तो लेना पड़ेगा ना, एफ भी तो लेना पड़ेगा ना, क्या लेना पड़ेगा, एफ भी तो लेना पड़ेगा ना। बताओ लेंगे कि नहीं लेंगे, बताइए। इसको थोड़ा नीचे कर लूं ये ग्राफ को, ओहो ये पूरा टूट ही गया ये। वो सब भी आ जाएगा मेरे को लग रहा है, मुझे लग ही रहा था, कोई नहीं एक ही आ रहा है ना, एक ही तो आ रहा है ना। नीचे कर लूंगा, ऐसे सॉल्व करने में मेरे को आसानी होगी ना। ठीक है, जाइए प्रभु आप। ये 45 हो गया, यहाँ समझ में आया, सो बताइए पहले। वैल्यू तो अब मैंने को पुट करना है ना, वो मैं कर लूंगा ना। अब बताइए यहाँ पे कितना लेना है, 5 देन 10 देन 15 देन 20 देन 25 देन 30 35 देन 40 एंड 45। ये एफ है ना। गॉट इट। अपना काम तो यही है, पॉजिटिव वाला ही। तो सर केवल यही बनाएंगे, नहीं जरूरी नहीं पूरा बनाना होगा ना, वैल्यू भी तो निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो बनाना तो पूरा बनेगा। अभी यहाँ मत लिखो, ग्राफ बस प्लॉट करने के लिए बोला ना इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है अपने को, ड्रॉ द ग्राफ, बस ग्राफ करना है, बाद का बाद में देखेंगे। तो क्या लेंगे, सी अगर 0 लेंगे तो एफ कितना लेना होगा 32। सी 0 ले लेंगे, यहाँ पे आएगा 0, तो एफ कितना लेगा 32। 30 यहाँ पे है, 31 32 यहाँ पे कहीं पे होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा ना, इस पॉइंट पे। तो क्या लिखेंगे 0 एंड 32, इस पॉइंट को मेंशन कर दिए। सेकेंड में सी 5 लेंगे, 5 यहाँ पे है, और एफ कितना लेना है 41, यहाँ पे कहीं पे होगा 41। ये देखो यहां से ये लेंगे, यहाँ पे कहीं आएगा ना ये 5 एंड 41 आएगा। बताइए आप लोग आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके हेल्प से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों पॉइंट को मिलाकर, होगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया बताइए,
इसका ग्राफ हो गया f इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। गॉट द पॉइंट? समझ में आया कुछ अच्छे से कि नहीं आया? सो बताओ, आया कि नहीं आया? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले ये 6 नंबर समझ में आया? यस सर। बोलिए। यस सर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? यूजिंग द ग्राफ, ग्राफ को यूज करके बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। पहले जब -5 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट कितना होगा? -5 डिग्री सेल्सियस। तो इधर ही होगा ना -5, यहाँ पे यहीं पे होगा ना। जब -5 डिग्री होगा तो बताइए डिग्री सेल्सियस कितना होगा? ये पूछ रहा है, बताइए। ग्राफ से मैच कर लीजिए ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। इसमें क्या करेंगे? ऊपर चलेंगे, यहाँ से यही चलेंगे ना ऊपर। यहाँ पे कहीं पे तो टच करेगा, कहीं पे तो टच करेगा ना। यस सर। बताइए कहाँ पे टच कर रहा है? सर 27 28 पे। ये 23 पे कहीं पे टच करेगा? सर 22 या 23 पे कहीं टच करेगा? बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? 23.5 पे करेगा सर। 23 पे करेगा, ये 23 पे करेगा। 24.5। तो ये क्या हो जाएगा? -5 और 23। इट मीन्स दैट जब सेल्सियस -5 होगा तो डिग्री, ये क्या आ जाएगा? 6 नंबर बना रहा हूँ, 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर है ना, 7 का जो पूछ रहा था फर्स्ट में। वेन C इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस देन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23 डिग्री हो जाएगा। बताइए यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस होगा। ये समझ में आया कि नहीं अच्छे से? यस सर। आगे देन इसके बाद क्या पूछ रहा है? जब 14F होगा तो डिग्री सेल्सियस क्या होगा? तो 14F कहाँ पे है? यहाँ पे होगा कहीं पे? यस सर। यहाँ पे होगा ना 14F, यहाँ पे होगा। यस सर। तो डिग्री ये x कितना होगा? इससे इधर आएगा ना, नेगेटिव इधर आएंगे। यहीं पे ग्राफ पे कहीं टच कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना टच। यस तो सर। यहाँ से क्या करेंगे? ड्रॉप कर लो एक पॉइंट। तो कोई 8 या 10 होगा? सो बताइए। सर दिख नहीं रहा मुझे कहाँ है। 8 होगा। 8 आ रहा है, या ये ग्राफ को डिस्टेंस ज्यादा ले लोगे तो 10 आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे ऊपर है ये। तो क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। कैसे 25 आ जाएगा? 15। हम्म, ये मैं बोल रहा हूँ, ये 5 है तो यहाँ पे कहीं पे तो होगा ना 10 होगा। ये जब 5 है तब बोल रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे 5 है। तो अब बताओ मेरे को, देख के बताओ यहाँ पे। जब मैं ले रहा हूँ 14 ना, 14 भी तो मैं लिया हूँ ऐसे सोच के ही ना, यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये कहाँ पे आगे ड्रॉप होगा? यहाँ पे होगा ड्रॉप। तो ये पॉइंट क्या बन गया? पहले x लिखेंगे, मीन्स -10 और 14, यही होगा। सर -14 ना। -14 नहीं, पहले x लिखते हैं ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जब फ़ारेनहाइट इसमें सेकंड पार्ट में पूछ रहा था ना, जब फ़ारेनहाइट 14 डिग्री होगा तो डिग्री सेल्सियस कितना होगा? बताइए। -10 होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस आ गया दोनों आंसर? यस सर। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? कुछ पल्ले पड़ा? सर ये जो 7th क्वेश्चन है जिसमें ये